गोपी ने सुना के भगवान को ना तो मेवान प्रिय है। देखो हर व्यक्ति काजू किशमिश बादाम नहीं खा सकता, बादाम का काम मूंगफली भी करती है महाराज। भगवान कहते हैं मुझे माखन प्रिय है। देखो बादाम क्या है, ठोस है, काजू ठोस है, कठोरता है इसमें, और माखन में सरलता है, बिल्कुल सॉफ्ट है महाराज। और जिसका मन बिल्कुल निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, चमकता हुआ है, कांति होती है, वो भगवान को प्रिय होता है। आज सारे ब्रज में फूली फिरत ग्वालनी मन मेरे, पूछत सखी परस्पर बात। आज सारे नगर में गोपियों को पता चल गया कि भगवान को माखन प्रिय है। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधी माखन चोरी कर ले हरि ग्वाल सखा संग साथ। अब गोपियों ने माखन को बेचना बंद कर दिया, कन्हैया के लिए रखने लगे। भगवान हमारे घर आकर के हमारे माखन को चुराएं खाएं, और भगवान घर घर जाकर के अब माखन चोरी करने लगे। एक गोपी ने क्या किया, माखन बचाने के लिए सीके पर रखी थाली, और थाली में भर दिया पानी, और बा में रख दी मटकी, और नीचे बिछाई खटिया, और सो गई। अब भगवान कितने हैं, 3 वर्ष के हैं। भगवान की मंडली का नाम है बाल गोपाल शोर प्रचार विद्या मंडल। इनकी मंडली का काम क्या था, सिर्फ चोरी करना। श्री रामा, मनसुखा, ये भगवान के मंडली के मित्रगण थे महाराज। सारी मंडली निकलती महाराज। अब मंडली बोली, कन्हैया आज तो माखन मिलेगो ना है। कन्हैया बोले क्यों? बोले गोपी होशियार है। बोले अच्छा, हमसे ज्यादा ना है। बोले कन्हैया बा ने थाली में पानी भर के धरो है, नीचे खटिया बिछा के सो रही है, अब तू माखन कैसे खाएगो? कन्हैया बोले चिंता मत करो, जाओ राख लेके आओ। बोले राख? बोले हाँ। बोले राख से कहा होएगो? कन्हैया बोले तू ला। तो राख लाओ। भगवान ने पूरी थाली में राख डाली, तो राख ने पानी सोख लिया। राख का आप डालना वो पानी को। भगवान ने मटकी उठाई, तो खुद खाया, ग्वाल वालन को खिलाया, बंदरन को खिलाया, और बाद में बोले हट खट्टा है जे दही, तो मटकी फोड़ के भाग गया। अब गोपी जब जागी तो देखा आंगन में माखन माखन बिखरा पड़ा हुआ है, थाली में देखी तो राख भरी। बोले हे भगवान। एक गोपी के घर भगवान गए, बा गोपी बड़ी होशियार थी। अब बोले कन्हैया के कैसे माखन बचाएं, कैसे बचाएं? बा ने कहा कियो कि मटकी में गरुण जी बांध है। बोले जैसे ये मटकी पकड़ेंगे तो बजेंगे, जैसे आजकल के समय में गाड़ियन में एक हॉर्न लग जाता है सेंसर वाला, गाड़ी कोई छूता है तो वो पौ पौ बजने लगता है। तो गोपी बोली अब जैसे कि कन्हैया चुराएंगे तो मटकी हिलेगी, गरुण जी बजेंगे, हम पकड़ लेंगे। पर गोपी भूल गई कि जो गरुण जी तो उनके पहले से सेवक है। भगवान आए, बाल बाल बोले कन्हैया जी गोपी तो बहुत चालाक है। कल बा गोपी ने पानी भर के धर दियो, आए गोपी ने मटकी में गरुण जी बांध दिए लाला। कन्हैया बोले चिंता नहीं करो, वो तो अपने सेवक हैं। बोले तू तेरे सब सेवक हैं? बोले हाँ सब सेवक हैं। भगवान बोले देखना है तुम्हें? बोले दिखाओ। बोले लाला ये जड़ हैं? बोले नहीं नहीं ये कुछ नहीं बोलेंगे, देखो हम जाके कहते हैं। भगवान पहुंचे, बोले गरुण जी बजना नहीं, बिल्कुल नहीं हिलना। गरुण जी बोले जो आगे आप प्रभु। भगवान ने मटकी उठाई पर गरुण जी हिले ना डोले। ग्वाल बाल बोले बारे कन्हैया
तू जादू तो ना जाने। सबको माखन खिलाया, गरुण जी नहीं बजे। और जैसे भगवान ने भोग लगाया तो गरुण जी टन 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 बजने। भगवान ने गरुण जी को पकड़ा, बोले चलो तुम्हें देखते, तुम बजे से बजे क्यों? बोले तुम क्यों बजे? गरुण जी बोले भगवान सारा संसार भोजन करता है, हम नहीं बजते हैं, लेकिन जब आप करते हो तो हमें बजना पड़ता है। हमारा तो जन्म ही आपके लिए हुआ है। यदि हम आपकी सेवा में नहीं आए तो हमारा जीवन बेकार है, धिक्कार है हमारे ऊपर महाराज। हम लोग भी यदि भगवान के किसी काम नहीं आए तो हमारे ऊपर भी धिक्कार है। एक दिन भी बिना भगवान की सेवा के नहीं निकलना चाहिए हमारा। चाहे कुछ भी सेवा करो भगवान की, पर करना चाहिए। अब भगवान एक गोपी के घर गए, 10-1 की गार्ड लेके, सबसे आगे खड़े रहते थे, बाकी सब इनसे बड़े थे भगवान से। ये 3 वर्ष के थे भगवान, सबसे आगे, डरते बिल्कुल किसी नहीं थे भगवान। गोपी बोले माखन दो। गोपी बोले लाला आज तो को माखन ना मिलेगा। बोले वाह, मुँह को माखन ना मिलेगा? बोले हाँ नहीं मिलेगा माखन, आज तुम पूरे घर में ढूंढ ले। और गोपी जाके आंगन में बैठ गई। ग्वाल बालन ने, कन्हैया ने सब जगह माखन ढूंढा, पर कछु को माखन ना मिलो। ग्वाल बाल बोले लाला सांची बोल रही है जे गोपी आज घर में माखन पाके है ना है। कन्हैया बोले माखन तो है, ये गोपी चालाक है। बोले लाला तो को कैसे पता के माखन है? बोले है। बोले घर में सब जगह दिख रही, एक जगह तो रह गई। कहले क्या? कहले उखरी धान कूट में। बोले बाय में धरे जा मटकी भाई बैठी है। बोले देखो इसको कैसे उठाएं। तो भगवान गए तो बाकी बछड़न को खोल दो। बोले गोपी तू यहीं बैठी रहे, ये सब गायें चुकाए जा रही हैं। गोपी बोली लाला। बोले हाँ। बोले जाओ जाओ जल्दी जाओ। और गोपी उठी, वहां गई, भगवान ने आसन खिसकाई से मटकी में लगी, नीचे रखी। बोले देख लो है कि नहीं माखन? सब ग्वाल बाल ने सखन ने माखन खायो। बड़ी अद्भुत लीलाएं भगवान करते हैं माखन चोरी की। एक गोपी ने क्या किया महाराज, पेड़ पे माखन बांध दिया। बोले इतने लंबे तो ये है नहीं, यहाँ 25 हाथ की ऊंचाई पे महाराज। अब भगवान आए, ग्वाल वाले बोले लाला अब यह पेड़ पे कौन चढ़ेगा? माखन तो वो है, दिख रहा है पर खा नहीं पा रहे। नहीं बोली चिंता ना करो। बोले चलो हमारे साथ। महाराज बांस था लंबा, 25 हाथ का मांस, उसको काटा भगवान ने। सब ग्वाल वालन ने पकड़ा, बांस मारा तो मटकी सारा माखन खा गई भगवान। बड़ी अद्भुत लीलाएं भगवान कर रहे हैं। आगे चल करके जब एक गोपी ने भगवान को माखन ना दियो, तो भगवान रात्रि में बाकी घर गए 12 बजे। अच्छा भगवान को नींद नहीं आती थी, जब तक वे गोपियों को परेशान ना कर ले नींद ना आए भगवान को। अब रात के 12 बजे पहुंच गए, गहरी नींद में थे पति और पत्नी महाराज। पहले के आदमी कितने बजे सो जाते थे? शाम के 7, साढ़े 7, अधिक से अधिक 8 बजे हर व्यक्ति सो जाता था। वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाते थे लोग। अब सुविधाएं इतनी मिल गई हैं कि घर से बाहर कहीं जाना ही नहीं है, सब घर में सुविधा है। तो गाय के लिए सांदी बनानी नहीं है, गाय को हाँकने के लिए जाना नहीं है, पानी भरने के लिए जाना नहीं है, चकिया चलाना नहीं है, कोई काम बचे ही नहीं है। तो सोते रहो, खाओ सो, तीसरा कोई काम है नहीं। और एक काम मिल गया है, और तीसरा मोबाइल। हमारे महाराज ने मोबाइल का नाम दो फोनासुर। महाराज ने को नाम रख दिया, असुर है जो फोनासुर, फोन धनासुर। बोले गोविंद भगवान की। तो जो कछु तनक मनक के मधु, मोबाइल ने वो भी खत्म कर दो। तो भगवान रात के 12 बजे आए तो गोपी सो रही थी पतिदेव के साथ। बोली आए गोपी ने माखन नहा दियो। और भगवान ने बाकी पतिदेव की दाढ़ी से चुटैया बांधी और 1, 2, 3। अब पतिदेव को रात को
प्यास लगने लगी, बेचारे उठे। अब पहले लाइट तो हती नहीं द्वापर में, कलयुग में आई लाइट। पहले तो दिया जलते, सोन लगे तो अपना दिया बुझाओ सो गए। शास्त्र कहते हैं उजेले में नहीं सोना चाहिए, उजेले में नहीं सोना चाहिए। अगर करना है तो थोड़ा बहुत इन आंखों को जितना अंधेरे में सुलाओगे उतना इन्हें शांति मिलती है। ठंडे पानी से आंख धोना चाहिए कम से कम 4 बार, और अंधेरे में कम से कम 6 घंटे ने सुलाओ, आंख अच्छी रहेगी। आप प्यास लगी, पतिदेव उठे तो उनकी दाढ़ी खींची, तो पत्नी से कह रहे तुम्हें शर्म नहीं आई, रात के 2 बजे तुम हमारी दाढ़ी पटा रही। पत्नी बोली देखो, एक तो तुम हमारी चुटज्जा तान रहे, तुम्हें उठने से उठ जाओ, पानी पीने पिया पर हमारी चुटज्जा काय को तान रहे, कैसे कह रहे हम दाढ़ी पटा रहे। अच्छा अंधेरा था तो अंधेरे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि है का मांजरा। सासू माँ ने जैसे देखा कि 2 बजे रात के 2 जने लड़ रहे, क्या बूढ़े आदमी को नींद आती, बूढ़े आदमी को नींद नहीं आती। जैसे वे 70 पार कह जाएं तो वे जगत ज्यादा है, जोत कम है वे। अब जैसे ही महाराज सासू माँ आई, दिया जलाया, बहू ने देखा कि हमारी पिटैया से पतिदेव की दाढ़ी बंधी और सासू माँ की। महाराज इतनी ताकत से भागी बहू कि पतिदेव की दाढ़ी पट गई। अब महाराज सारी मर्यादाएं खत्म हो गई हैं। नाते ही स्वामी जी पत्नी को मोटरसाइकिल पे तो ठीक है संग लवा के नहीं जा पाए, बच्चों को नहीं खिला पाए, बहू की चूड़ी की आवाज नहीं आ पाई, मुंह से आवाज नहीं निकली अगर अंदर ससुर साहब बैठे तो। मोहल्ला के बाहर यदि बहू निकली तो किसी ने अंग नहीं देख पाया। अब तो मुंह खोले चली जाने, ससुर साहब नहीं बैठे तो मोड़ा लेके पहुंची, लोग क्या कर रहे बैठे खिलाइए। और बाजार जाने से वैसे चिल्ला जल्दी आ मोटरसाइकिल में जल्दी जाने, वही ससुर साहब बैठे बोले धन है। सारी मर्यादाएं खत्म होगी महाराज। बोले गोविंद भगवान की। वो आज भी हमने देखा कि 90 साल की बूढ़ी मैया 95 साल की मैया घूंघट डाले रहती है महाराज। शादियों में ले जाना आप बूढ़ी माता जी को, महाराज वे घूंघट डालने में कैमरा बाप मुंह खोलो तो वे ओए मुंह ढांक लेती, दांतन से साड़ी छपा लेती। माने आज भी उनके हृदय में एक मर्यादा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है उस शादी में, लेकिन फिर भी वो घूंघट डाले। वो आजकल की बहू जी शिक्षा नहीं ले पा रही, केवल लड़ाई की शिक्षा ले रही है पर अच्छे संस्कार नहीं ले पा रही महाराज। बोले गोविंद भगवान की। बड़ी अद्भुत लीलाएं की हैं भगवान ने। आगे चल करके एक दिन मैया भगवान को लेकर पहुंची तो भगवान ने मिट्टी को खाया, मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। आगे चल करके उखल से बांधा जाना भगवान का नल कुआं मणिगिरी का उद्धार किया। और जब ये व्याधियां आ रही थी गोकुल में, भगवान और बड़े हो गए। और जब भगवान और बड़े हुए तो नंद बाबा ने कहा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम चलेंगे कहाँ पर, वृंदावन। वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं नंद बाबा। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी।